Yes, question number 261, श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 261 एक विवरण सभापति पर रख दिया गया है। ये सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जो भ्रामक विज्ञापन टीवी पर, अखबार में, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, उसमें एक विस्तार से जवाब दिया है। जो जवाब मैंने पढ़ा है उसमें समय के साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, लेकिन इन सब के पीछे कानून जो काम कर रहा है वो 1986 का है और 1995 में उसमें आंशिक संशोधन किया गया। 20-22 बरस से दुनिया में तेज़ी से बदलाव आया है, खासकर सोशल मीडिया और टेलीविज़न के ऊपर, लेकिन कानून में उतनी कानून की मदद हमें उतनी मिली नहीं है भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी पूछना चाहता हूं कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो इस पर निगरानी का काम करती है, देखरेख का काम करती है, 2015 में उन्होंने 230 विज्ञापन इस तरह के उठाए जो कि प्रथम दृष्टि भ्रामक थे। 185 पर उन्होंने जांच के बाद ये माना कि ये विज्ञापन नहीं चलने चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लॉरियल है, HUL है, एयरटेल, गोदरेज। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आम आदमी इस देश का जो समझदार है, जो जान सकता है, वो भ्रामक विज्ञापनों को समझ सकता है, लेकिन जो आम आदमी है जिसको लगता है कि इस क्रीम के लगाने से वो गोरा हो जाएगा, इसको खाने से उसका पेट तुरंत ठीक हो जाएगा, वो बालों की समस्या तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, उन्होंने कहा इस दवा से तुरंत आपके बाल निकलना चालू हो जाएंगे। जब तक वो समझ पाता है, हजारों करोड़ का व्यवसाय पूरे देश में, दुनिया में हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस तरह के विज्ञापन देने वालों के विरुद्ध, और उसमें जो सेलिब्रिटीज उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े नाम, हमारे आइकॉन होते हैं, कई लोग ऐसे जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो जब ये कहते हैं कि इस दवा के लगने से बाल उगाएंगे, तो हमें लगता है एक बार प्रयोग करना चाहिए, और एक बार के प्रयोग से हजारों करोड़ का व्यवसाय हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ASCI जो हमारी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो इसका देखरेख का काम करती है, क्या मंत्रालय आगे आने वाले समय में इसको ताकत देने का काम करेगी, या जो भ्रामक विज्ञापन जो पकड़ में आए थे उन पर कितना आर्थिक दंड किया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, जो भ्रामक विज्ञापन का सवाल है, ये बहुत ही गंभीर है। और जो भ्रामक विज्ञापन या प्रचार होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जो निर्माता है, बनाने वाला है, वो सामान भीतर में कुछ रखता है, बाहर में कुछ लिखता है। दूसरा होता है कि जो उसको सेलिब्रिटीज हैं, जिनके संबंध में आपने कहा कि जो उसको विज्ञापन करता है कि आप रिवाइटल खा लो, पहलवान बन जाओगे, 3 दिन में बाल उगा लो, 4 दिन में वो वजन बढ़ा लो, तो इस तरह का विज्ञापन का सवाल आता है। चौथा होता है कि जो विज्ञापन देने वाला पेपर होता है या टेलीविज़न होता है। और चौथा होता है कि जो मिलावट या डुप्लीकेट क्या कहते हैं कि सामान होते हैं। अध्यक्ष जी, अलग अलग कानून बने हुए हैं। जो ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज का मामला है, जो हमने अपने जवाब में दिया है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये 1954 का कानून बना हुआ है। और आपने सही कहा कि आज हम 2016 में हैं और कानून 2054 का और किसी का जो है 86 का, हमारा भी कानून जो बना हुआ था वो 86 का था, उस पर हम आते हैं। लेकिन ड्रग्स और मैजिक जो रेमेडीज एक्ट है, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का है, और उसमें जो सज़ा है वो पहली बार का है 6 महीना जेल और जुर्माना,
और दूसरी बार का है 1 साल जेल और जुर्माना यदि वही करता है तो। जो खाद्य सुरक्षा कानून है, अधिनियम है, उसमें यदि कोई मिसलीडिंग करता है खाने के सामान में तो FSSAI के अंतर्गत वो भी खाद्य मंत्रालय, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उसमें 10 लाख रुपया तक जुर्माना का प्रावधान है। तीसरा है सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम है, वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, 2003 का है और उसमें जो है पहले बार जो है 2 साल का जेल और 1000 रुपया जुर्माना और दूसरी बार में जो है 5 साल का जेल या 5000 रुपया जुर्माना। और एक हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 का, उसमें जो है वो सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके पास में शिकायत कर सकता था। हमको डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार जो है क्या कहते हैं कि उसमें नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हमारे कंज्यूमर कोर्ट में जाता था तो कहता था विज्ञापन हटा दो और उचित कॉस्ट दो। और जो आपने कहा CTN केबल टेलीविज़न नेटवर्क जो है वो 1995 का है और उसमें 2 तरह के हैं। उनको जो है वो जो कानून है वो IPC से ज़्यादा क्या कहते हैं गवर्न होता है, जिसमें मूल वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, देश की नेशनल सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके साथ में खिलवाड़ क्या कहते हैं नहीं कर सकता है। तो ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 का था, 30 साल हो गए थे और नए नए कंज्यूमर्स क्या कहते हैं नए नए चीज़ क्या कहते हैं आ गए, ई-कॉमर्स आ गया और उसमें हम लोगों ने यह महसूस किया कि उस कंज्यूमर्स क्या कहते हैं कि बिल को जो है एक्ट को संशोधन करना चाहिए और संशोधन करने के बाद जो है उसको हम लोगों ने 2015 में जो है ये सदन में हमने लाने का काम किया। 2015 में जब आया तो उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी ने जो है वो अपना रिपोर्ट क्या कहते हैं कि उसमें भेजा है। हमने उसमें जो था उसमें भी जो है जो 2015 का एक्ट है हमको लगा कि वो इतना इफेक्टिव क्या कहते हैं कि नहीं है और जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है। हालांकि उसमें बहुत ही कड़ा कदम भी है। सेलिब्रिटीज़ के संबंध में उन्होंने कहा कि पहली बार यदि कोई सेलिब्रिटी जाता है और विज्ञापन करता है और गलत विज्ञापन करता है तो उसको 2 साल की जेल की सज़ा होना चाहिए और 10 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। दूसरा बार यदि करता है तो 5 साल की जेल, 5 साल का जुर्माना होना चाहिए। तो ये उन्होंने बहुत क्या कहते हैं कि दिया है। तो उसको क्या कहते हैं कि उसमें इतने संशोधन हो गए थे स्टैंडिंग कमेटी के बाद कि करीब 80 संशोधन हुए। तो फिर हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ ये लीगल डिपार्टमेंट ने कहा कितना बार मंत्री खड़ा होगा, कितना बार बैठेगा, इससे बढ़िया एक नया विधेयक जो है आप ले आओ। तो हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए एक नया विधेयक क्या कहते हैं कि बनाया है और वो विधेयक क्या कहते हैं कैबिनेट में क्या कहते हैं कि सर्कुलेट हो गया है और उस विधेयक में जो हम तीनों के खिलाफ में जो निर्माता हैं उनके खिलाफ में भी कार्रवाई का प्रावधान रखा है, जो सेलिब्रिटीज हैं उनके खिलाफ में भी रखा है, कितना रखा है नहीं रखा है वो तो कैबिनेट के बाद क्या कहते हैं कि देखा जाएगा, और तीसरा जो पब्लिशर हैं उनके खिलाफ में भी रखा जाएगा, और चौथा जो पहले इंडिविजुअल लोगों को न्याय मिलता था उसके बदले में हमने अथॉरिटी का प्रावधान रखा है जिससे क्लास एक्शन हो सके। यदि कोई एक बोतल का पानी खराब है तो उसी बोतल का पानी खराब नहीं है बल्कि जितने बोतल के पानी उसके हैं सब खराब है। एक गाड़ी एक इंजन यदि खराब है तो एक ही कार का इंजन खराब नहीं है बल्कि सारे इंजन खराब हैं। और जो हमारा कंज्यूमर है वो खरीदने के पहले भी उसको शिकायत करने का अधिकार रहेगा, खरीदने के बीच में भी रहेगा और खरीदने के बाद भी रहेगा। और इसके लिए जो हमारा जो सबसे इफेक्टिव है वो हमारा कंज्यूमर कोर्ट है जो 3 लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और नेशनल लेवल पर है। उसका काम भी बहुत सुस्त चल रहा था, उसको भी हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। और जैसे मैगी है और भी चीज़ हैं, पहली बार हुआ है कि कंज्यूमर जो है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट जो है उसको देखने का काम कर रहा है। तो जो माननीय सदस्य की चिंता है मैं उससे सहमत हूँ और सरकार इसके प्रति गंभीर है। और जो भी चाहे सेलिब्रिटीज हों या चाहे निर्माता हों या जो भी फॉल्स विज्ञापन या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या कहते हैं करेंगे उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया। मैं आपके माध्यम से
आग्रह करना चाहता हूँ कि विसंगति होने के बाद कानून अपना काम करता है। जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म बनती है, उसे जारी करने के पहले सेंसर बोर्ड हमारा एक काम करता है, और बहुत कम मात्रा में इस तरह से होता है कि फिल्म आने के बाद कोई आपत्ति, किसी तरह का व्यवधान हो। क्या मंत्रालय, चूंकि अभी हमने देखा कि एक दो कंपनियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रपति जी की फोटो के साथ अखबारों में ऐड और टीवी पे ऐड देना चालू कर दिया था। जब ASCI ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो कानून में यह प्रावधान है कि केवल 500 रुपये जुर्माना हो सकता है उनका। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिस तरह सेंसर बोर्ड काम करता है और संसदीय हमारी जो समिति है मंत्रालय की, उसके द्वारा भी कड़े कानून का प्रावधान किया गया, आर्थिक दंड भी और जेल का प्रावधान भी है। मैं इसमें सहमत हूं कि जेल के प्रावधान में थोड़ी कटौती की जा सकती है, लेकिन आर्थिक जो प्रावधान है दंड का, उसमें कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत मल्टी मिलियनर से बड़ी कंपनियां काम करती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से आग्रह है कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्म के पहले काट छाट करने का काम करता है, क्या आपके निर्देशन में एक कोई विज्ञापन गुणदोष विवेचन बोर्ड, इस तरह का कोई हम मैकेनिज्म तय कर सकते हैं जिससे कि कोई चीज आने के पहले ही उस पर हम नियंत्रण कर सकें? माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में ही जो है अवधेश सिंह भदौरिया जी ने 2011 में जो है केस दर्ज किया था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के संबंध में, और उसमें जो है हाई कोर्ट ने जो है जो प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया हैं उसके निर्देशन में उन्होंने जो है उन्होंने अपना पक्ष उनको रखने कहा, और उसके सुझाव के अनुसार उन्होंने 2013 में जो है 3 माह के अंदर जो है सरकार को कहा कि प्रभावी कदम उठाओ, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा हुआ कि उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया 3 महीने के बाद में। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद जो है 2014 में हाई कोर्ट ने कहा कि 6 सप्ताह के अंदर में जो है आप कमेटी क्या कहते हैं बनाने का जो है काम क्या कहते हैं करो, और जो है जनवरी जो है 2014 फरवरी 2014 में एक निगरानी समिति बन गई, और जिसमें उपभोक्ता मंत्रालय, BIS, INB मिनिस्ट्री और प्रेस काउंसिल्स क्या कहते हैं कि और अन्य था, और अन्य संगठन को भी जोड़ा गया। और उसके बाद जो है हमें खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद 18/7/2014 को जो है बैठक हमने किया, और अभी तक जो है कहते हैं कि 6 समिति क्या कहते हैं कि बैठक क्या कहते हैं 6 बैठकें हो चुकी है, और उसका जो मेन उद्देश्य है वो है भ्रामक प्रचार और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की निगरानी करना और उसके संबंध में सुझाव देना, एप्रोप्रिएट क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव मेथड का पता लगाना, सुझाव देना, संबंधित मंत्रालय को सुझाव देना, समस्या से संबंधित अन्य पहलू को क्या करना। तो जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो हमारा क्या कहते हैं कि है वो निगरानी समिति काम कर रहा है, और जो आपने चिंता जताई है वो सारे के सारे उनके पास में आते हैं। और ये जो आपको आंकड़ा दिया गया है ये 2015 से है, उसके पहले का नहीं है, 2015 से है। जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद की कार्रवाई का रिपोर्ट है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम इसको मैंने पर्सनली भी और सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है कि इस तरह का जो है खाद्य पदार्थ आदमी का जीवन चला जाता है। 10 लाख रुपया जुर्माना कोई जुर्माना होता है क्या? ये सारे के सारे पुराने कानून बने हुए हैं, और सब में क्या कहते हैं कि बदलाव की आवश्यकता है। और जो नया क्या कहते हैं कंज्यूमर राइट्स है, हम हर देश में हमने पता लगाया है कि किस कंट्रीज में फूड जो फूड एडल्ट्रेशन है एक अलग मुद्दा है। बाहर में कोई जानता नहीं है कि मिलावट क्या हो सकता है, और हमारे यहाँ सोच भी नहीं सकते मिलावट का कोई बिना मिलावट से कोई चीज़ मिलता है। इसलिए ये गंभीर मामला है और हमने इसको गंभीरता से लिया है।